अरुण जेटली जी कह रहे संसद ना चलने से बहुत फायदे होते हैं। सुषमा स्वराज जी भी कहेंगी, अभी सुनिएगा। ये ऋषभ पंत जी, ये आप ही, ये देखिए तिवारी, तो पढ़ ले सर, ऋषभ पंत को क्रिकेट खेलने दीजिए लोहिया साहब। हम राजनीतिक के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के नहीं। लोहिया साहब, ऋषभ पंत को क्रिकेट खेलने दीजिए। वो ऋषभ तिवारी जी, सुनिए ऋषभ तिवारी जी, सुनिए ऋषभ तिवारी, आगे की बात सुनिए। याद है आपको? ऋषभ तिवारी जी सुनिए, आप सुनिए ऋषभ तिवारी जी, मैं आपको बताता हूं कि आज देश के अंदर सबसे बड़ी बीमारी मोदी साहब देश के लिए बीमारी हो गए हैं। युवाओं से, अब इनको आप बीमारी कह रहे हैं तो लोहिया जी सब बढ़िया है। इन्होंने जहर कह दिया था तो आपने कहा कि भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें। रमनीश जी, जहर मत कहिए, आप बीमारी आप कह दीजिए तो ठीक है सर। आदरणीय है, दोनों बराबर मेंटेन रखिए ना लोहिया जी, बराबर मेंटेन रखिए। कर्नल सोफिया को इनके मंत्री सर बराबर मेंटेन रखिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान बिना बुलाए चला जाए, मैं तो करूंगा। फिर चाइना जाना पड़ेगा सर, चाइना जाना पड़ेगा, अमेरिका जाना पड़ेगा, राहुल गांधी की स्पीचेस की बात करनी पड़ेगी। फिर नहीं, पाकिस्तान बिना बुलाए तो नहीं। खाने की बहुत बड़ी बीमारी है। अब आप ही लोगों के नेता कहते थे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां थोड़े ही पहन रखी हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। सर, आप ही के नेता कहते थे प्रधानमंत्री क्यों चला गया बिना बुलाए? मेरा फारूक अब्दुल्ला जी कहते थे चूड़ियां थोड़ी पहन रखी। मेरे देश के पाकिस्तान छोड़ दीजिए सर, पाकिस्तान पर क्यों ही जाना? इतना इंपॉर्टेंट है क्या पाकिस्तान? मेरे लिए तो नहीं है, आपके लिए है क्या? मेरे प्रधानमंत्री के लिए छोड़ दीजिए पाकिस्तान, मेरे लिए सदन इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए झारखंड के स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, पंजाब के स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, हिमाचल के स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए केरल के स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, तो स्टूडेंट पर बात करिए सर, मैं सुनूंगी, आप भी सुनेंगे, मैं भी सुनूंगी। ऐसा नहीं होगा, आपके पास भी सर एक मुंह और दो कान है, मेरे पास भी एक मुंह दो कान है। बराबरी पर चलेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप ही लोग करते हैं तो मुकरिए मत। आदरणीय पूर्णिमा जी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आदरणीय लोहिया जी, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। आदरणीय जी, आप मेरी बात को सुनिए प्लीज। बोलिए प्लीज। मेरे देश के प्रधानमंत्री के पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, मेरे नेता के लिए नहीं है। ठीक है सर, मेरा नेता ना गया ना जाएगा। मेरे देश का प्रधानमंत्री बिना बुलाए गए, हमें लाइए, मोदी को हटाइए। मणिशंकर यादव जाके खूब पैर पकड़ के आए थे, भूल गए? पढ़िए ना साहब, पढ़ने का को नहीं है। इधर उधर नहीं जाते। एक सेकंड मैं इसको सॉर्ट करती हूँ। लोहिया जी, 1 मिनट का टाइमर रख रही हूँ, उसमें प्लीज स्टिक टू द इशू, प्लीज सर, बोलिए। बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए, मैं कहना चाहता हूं देश के गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, अगर वे सीरियस हैं देश के जनता के मुद्दों के लिए, ना वो मणिपुर पे सीरियस थे, ना वो छात्रों पे सीरियस है, ना वो किसानों पे सीरियस है, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। सरकार को विपक्ष का सहयोग चाहिए, तो विपक्ष से चर्चा करनी पड़ेगी। आपको चाय पे नाश्ते पे आपने उन सांसदों को तो बुलाया अपने यहाँ जो दूसरे दल से आपके यहाँ आए। चाय पीने तो प्रियंका जी भी बैठी थी। नहीं, आप सुनिए ना मेरी बात। पूर्णिमा जी, चाय पीने में चाय से इतनी समस्या क्यों है सर? पूर्णिमा जी, आप समझ, मेरे समय को खराब ना करिए। मेरा समय निकल जाएगा। मेरा कहने का मतलब, देश के प्रधानमंत्री इज ए नॉन सीरियस प्रधानमंत्री, नॉन सीरियस। देखिए पूर्णिमा जी, जेनजी के लिए मोदी सरकार बिल्कुल एनाकोंडा की तरह है। जिस तरह से एनाकोंडा अपने शिकार को निकलता है, उसी तरह से मोदी सरकार जेनजी को अधिकारों को निकल रही है। आप देखिए, सिलसिलेवार तरीके से पहले मोदी सरकार ने हमारे शिक्षा का बजट आधा कर दिया, उसके बाद स्कूल 1 लाख बंद कर दिए, उसके बाद उसका पेट नहीं भरा, पेपर लीक करवाने शुरू कर दिए, उसके बाद पेट नहीं भरा तो आउटसोर्सिंग से उनको जॉब देने लगे, उसके बाद उसका पेट नहीं भरा तो उनको अग्निवीर बनाने लगे। तो हमारे छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए मोदी सरकार या योगी सरकार अनाकोंडा की तरह उनके अधिकार को निकल रही है। अब योगी सरकार की बात मैं कर दूं, 8,000 करोड़ से मेकअप करवाई है सरकार। मेकअप तो हम लोग सुने थे, लेकिन 8,000 करोड़ का मेकअप, लेकिन इस 8,000 करोड़ के मेकअप से जो जनता के पैसे से मेकअप कराई होगी सरकार, उस मेकअप कराने से पेपर लीक का दाग जो चेहरे पे है ना, वो भूलेगा नहीं। उस मेकअप से राम मंदिर में जो चंदा चोरी का दाग है चेहरे को भूलेगा नहीं। उस मेकअप से पीडीए का उत्पीड़न भूलेगा नहीं। उस मेकअप से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे जो गड्ढे हुए याद आता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वो समय जब दरवाजे बंद करके परीक्षा केंद्रों पर टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर जवाब लिखते थे, कहते थे टिप लो। याद आता है वो समय साहब। इसीलिए दूसरे पर दोषारोपण करना बहुत आसान है, अपने गिरेबा में झांकना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल का सबब हो जाता है। ऋषभ जल्दी से जवाब देंगे। अब जो हुआ उसको नकार तो नहीं सकते ना सर। हुआ तो हुआ, किया तो किया, कहा तो कहा, हो गया ना सर।
बोलिएगा ऋषभ जल्दी से। पूर्णिमा जी, हमें यहाँ पे एनाकोंडा कहा गया, हमें बीमारी कही गई, हमें जहर, जो मैंने कहा था जहर पीने की बात नहीं, जहर उन्होंने कहा कही था। गई, और उसके बाद हमें 56 इंच का बंदर दिखा रहे हैं। बिल्कुल जानवर कह लीजिए, भूत कह लीजिए, बेताल कह लीजिए। ठीक। शिव जी की जब बारात निकलती है ना, तो उसके साथ बेताल भी होते हैं, भूत भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, इंसान भी होते हैं। वो नरेंद्र मोदी जी शिव जी के तरह उस रूप से चल रहे हैं देश के लिए, जो सारे जहर पी के अमृत देने का काम कर रहे हैं। और इन सारे लोगों को तकलीफ इस बात की हो रही है कि चाहे जेनजी हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग, कोई भी हो, सब उनके साथ जुड़ क्यों जा रहा है। फिर से कहूंगा कि जिसने लोकतंत्र के ऊपर मारा है हथौड़ा, वो कांग्रेस के राहुल गांधी जी है भगोड़ा, और वो सच सुनने से भाग रहे हैं। वो इसलिए भाग रहे हैं कि जब चर्चाएं होगी तो हर विषय पे चर्चा होगी, जिससे बेनकाब होगा कोई, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी लंबे समय तक विपक्ष में रहे, लेकिन कभी भी संसद की गरिमा को गिराने का काम कतई नहीं किया। आप दोनों को 30-30 सेकंड दे पाऊंगी। रवनीश जी, आपके साथ शुरू कर रही हूँ, 30 सेकंड। मैं कहना चाहता हूं आपको, जिस तरह से संसद की गरिमा जो गिर रही है ना, उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं चारित्रिक पतन हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। और उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं कि राजदीप सरदेसाई, आफरा और जितने तमाम वो लिब्रांडू पत्रकार थे, वो सारे के सारे लोग कहाँ चले गए। तिलचट्टे वाली पार्टी जो है वहाँ पे खास करके, और वो एक और कॉकरोच छुछुंदर वाली पार्टी, वहाँ तो वो नदारे थे, वो तो है ही नहीं। फिर वो नसारुद्दीन शाह, ये सब लोग कहाँ चले गए। तो देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि राहुल गांधी जी जिस नैरेटिव को आप लेकर के आए थे, जो सेट किया था, उसको पूरी तरह से धूमिल कर दिया है वहाँ के छात्र ने, खास करके झारखंड के छात्र। उनके पास आज जवाब नहीं है। पूर्णिमा, ये राजनेता तय करे, राजनीति करने वाले लोग तय करें कि किसके पक्ष में बोलना है, जंतर मंतर पर बोलना है या झारखंड के बारे में बोलना है। लेकिन एक बाप होने के नाते हम अपनी व्यथा आपको बताते हैं। आप ही इस स्टूडियो में बैठ करके हमें बधाई देने वाली हैं। मेरी बेटी यूपीपीसी टॉपर रही है। मैं आपको पहले ही फोन पर बधाई दी। बगैर ईडब्ल्यूएस के, बगैर किसी कोटा के, सामान्य परिवार से आने के बाद में 2.5 महीने से ज्यादा हो गए, मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। नियुक्ति रुक गई है और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रह रही है। बिल्कुल ठीक किसी एक मैं की तो बात हम नहीं कहती कर रहे हैं। मैंने कौशिक साहब ये कभी नहीं कहा कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कैसे होंगी, इसको लेकर काम तो करना पड़ेगा। जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से सदन चले और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो पाए, ये जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की मिलकर है। अगर इसका नुकसान है तो देश की जनता का नुकसान है, जो चुनकर भेजता है इनको कि भाई जाइए आप सदन में बैठिए, हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमारे मुद्दों पर चर्चा कीजिए। ये नहीं होना चाहिए।